Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter that is electric current and its effects. So in this session हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये जो आपका रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज इन आवर होम्स. सो ये जो हम यूज करते, कैसे ये, हाउ डू दे फंक्शन? दे स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन देम. हम क्या करते हैं, हम उनको प्लग इन करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, हम इस टाइप से उसमें करंट जब पास करते हैं देन दे स्टार्ट फंक्शनिंग. सो दिस मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इसके जब हम प्लग इन कर रहे हैं तो जो अंदर एक फ्लो हो रहा है उसी का ही वो एक हमारा वर्किंग सोर्स है एंड देन ओनली दोज थिंग्स आर वर्किंग. अगर हम अगर क्या करना होता है, इफ वी वांट टू स्टॉप दैट वर्किंग हम स्विच ऑफ कर देते हैं. तो ये मीन्स है कि जबकि प्लग इन है लेकिन एक स्विच एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, दैट इट इज वन टाइम इट इज अलाउइंग द करंट टू पास, द अदर टाइम इट इज अलाउइंग करंट नॉट टू, या हम ये कह सकते हैं कि इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू. सो ये सब कैसे फंक्शन होता है, हाउ डज दिस करंट जनरेट्स, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स. इफेक्ट्स मीन्स डिफरेंट फंक्शनिंग. हाँ, तो आज जो हम इस सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. नाउ ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लर्निंग. क्या, जैसे अगर हम एक सिंपल प्लस या माइनस का साइन लगा देते हैं और हम या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हमें पता चल जाता है कि what we need to do with these numbers instead of writing in language, जैसे add 331 with 119. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और इसी को अगर हम लिख दें 331119 एंड देन आई पुट प्लस का साइन, आपको मालूम है यू हैव टू डू एडिशन. अगर हम प्लस की जगह माइनस साइन लगा देंगे यू नो यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. ऐसे बाय चेंजिंग द ओनली जस्ट बाय चेंजिंग द साइन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग के हम क्या करना है. तो जब हम अपना टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तो अगेन वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम सिंबल्स. तो अब इस इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. अब सपोज आपका ये इस टाइप से आपने एक सर्किट डायग्राम सीखा हुआ है एंड जब आपने अपने पढ़ा था कि हाउ डज सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर्क, और इस टाइप से हमने एक बनाया जिसमें एक बैटरी है, फिर यू कैन सी अ सेफ्टी पिन, देन देयर इज अ बल्ब एंड देयर यू कैन सी अ की. और ये आप देख रहे हैं ये सब हमने वी हैव कनेक्टेड थ्रू वायर्स. So some common electric components can be represented by symbols. अब हम देख रहे हैं बैटरी है, ये जो हमारा पिन है, तो एक्चुअली अगर आपको याद है ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये इट वर्क्स लाइक अ स्विच. याद है या नहीं? चलिए अगर भूल गए हैं तो आप फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए. दिस एक्ट्स लाइक अ स्विच, कि अगर हमने इसको इस वायर से कनेक्टेड रखा दोनों वायर से देन द दिस बल्ब विल ग्लो. अगर हमने इसका रोक दिया और पिन बस यहीं रखी एंड दिस वायर इज नॉट अटैच्ड विद द पिन देन द बल्ब विल नॉट ग्लो. ये एक पूरा इट्स अ सिस्टम. अब हाउ डज ये जो हमने दिखाया है, तो इफ वी नीड टू ड्रॉ, तो हो सकता है हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो. We are not able to draw proper bulb, we cannot draw a cell or we cannot draw any other thing. तो इसके लिए what we do, we use such type of symbols. इन सिंबल्स को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल को शो करने के लिए वी ड्रॉ अ बिगर लाइन एंड अ स्मॉलर लाइन. इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक सेल को शो करते हैं. सो दिस मीन्स वी ड्रॉ टू लाइन्स but one is a little bit big than the other.
सो ये जो हमारा बिग लाइन होती है, दिस रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एंड द स्मॉलर वन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव पोल। तो हमें मालूम है जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें क्या होता है, देयर आर टू पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाने के लिए वी ड्रॉ दिस सिंबल। द मोमेंट यू सी दिस सिंबल आप समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ फॉर स्विच, ये जो स्विच हमारा है तो इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट स्विच, तो स्विच की देयर आर टू पोजीशंस, ऑन एंड ऑफ। तो ऑन स्विच दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू ऐसे डॉट्स दिखा के इसमें कनेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग माई मार्क सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। और ये जो हम दिखा रहे हैं दिस मीन्स ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये यहां से आ रहा है ये, और यहाँ पे वी आर मेकिंग अ कनेक्शन। ये जो जब हम ऐसे पूरा कनेक्टेड वी सी, दिस मीन्स दिस इज द ऑन पोजिशन ऑफ स्विच। बट अगर ये आपको ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, बट अगर ये आपको ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, सी आप ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं देख रहे हैं, ये एक हमें डिस्कनेक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस मीन्स द स्विच इज ऑफ। सो इससे आपको पता चल गया होगा, यू हैव अ आइडिया कि स्विच ऑन का मीनिंग है कि वो जो हमारे दो एंड से उनको कहीं एक कनेक्शन बन रहा है, एंड स्विच ऑफ है कि वो कनेक्शन इज नॉट देयर। नेक्स्ट हम लोग बैटरी का देखते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। सो दिस मीन्स बैटरी शो करने के लिए ये जो हमने एक सेल का दिया है ये हम दो पार्ट में दिखा देते हैं इन दिस वे। क्लियर हुआ? वायर के लिए हम लोग एक सीधी एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करके शो कर देते हैं। नेक्स्ट बैटरी। सो बैटरी जो है व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ये जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं देन इट इज नोन एज अ बैटरी। क्लियर हुआ? सो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जब हमें बैटरी का होता है तो एक हम सिंपल ऐसे भी शो कर सकते हैं, बट इन दिस आई एम टेलिंग यू कि इसमें क्या है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पॉजिटिव है, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो आप अगर है हम इस वे में भी इसको शो कर देते हैं। तो पॉजिटिव विद नेगेटिव, पॉजिटिव विद नेगेटिव। क्लियर हुआ? नाउ वेयर बैटरी इज यूज्ड, ये जो बैटरी होती है हमारी, तो ये है मैनी डिवाइसेस सच एज, कैसे डिवाइसेस, टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट, इन सब में हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं, बैटरीज को। आपने देखा है कि हम लोग टू और मोर सेल्स डाल के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यस देयर आर सम रिमोट्स, वहां पे हम एक ही सेल डालकर अपना काम कर लेते हैं, बट इन मैनी जो आपके और जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे एक खाली ओनली बाय पुटिंग वन सेल इट डजंट वर्क, एटलीस्ट यू हैव टू पुट टू और मोर सेल्स, दिस मीन्स यू आर पुटिंग अ बैटरी। इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं they are not always placed one after the other. Sometimes these cells are placed side by side. इसको अभी हम थोड़ा सा with these positions समझते हैं। तो there are two ways to put the cells. Either जैसे हमने देखा था कि they are connected, कि the positive, negative and then positive, negative. ये positive है, ये negative, ये positive, ये negative. ठीक है? इस वे में हम ज्वाइन कर देते हैं बैटरीज को। बट समटाइम्स क्या होता है, बैटरीज ऐसे लाइन से रखी होती हैं,
मीन्स उनका एंड टू एंड वी आर नॉट मीटिंग, दे आर क्या है, हॉरिजॉन्टली दे आर इन अ लाइन. तो हाउ डू वी कनेक्ट दीज? तो इसमें क्या होता है, वी यूज अ वायर. नाउ यू कैन सी दिस इज अ वायर. तो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन बैटरी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर बैटरी. सो ये जो हमने बनाया तो ये क्या हुआ, so the positive, or I should properly say the positive terminal of one cell gets connected with the negative terminal of the other cell. और इस वे में क्या होता है, ये एक बैटरी बन जाती है. क्लियर? देयर इज यूजुअली क्या होता है, अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप connected with the positive terminal of one cell with the negative terminal of the other cell. Now अब आपका जैसे है ये बना रखा है और आपसे कहें कि draw the electric circuit. So ये आपको you are going to see there are some questions in your chapter in which they will ask you to make electric circuit. तो ये electric circuit बनाने के लिए आपको क्या करना है, you should remember all the symbols that I have told you in the very beginning of this session. तो यहां पे आप देख रहे हैं, see here this is a switch. तो स्विच को हमने कैसे दिखाया, see here दो डॉट्स और हमने ये ज्वाइन करके दिखा दिया. तो इस वे में I have made a switch. Then what next you need to do, this is a battery. तो आपने यहां पर बैटरी शो कर दी. क्लियर? And then you have seen the bulb. Bulb आपने देखा. So now because this bulb is glowing, तो you can see these lines. जैसे शाइन कर रहा है ना, सनशाइन का मैसेज दिखाते हैं. But in case if this bulb is not glowing, तो how are you going to show it? आपने ये बनाया, ठीक है, और इसको no such signs, ये साइंस नहीं है. दिस मीन्स द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. सो ये सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं टू रिप्रेजेंट आवर सर्किट डायग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द क्लोज सर्किट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सर्किट? तो एक्चुअली सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लोज एंड ओपन सर्किट. तो क्लोज सर्किट क्या होता है कि closed circuit means when the switch is in the on position. ठीक है, तो when the switch is in the on position क्या होता है, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. Means पूरा it is connected. Complete means it is totally connected. So ये जो होता है दिस इज नोन एज क्लोज सर्किट. और जब क्लोज सर्किट होता है तो क्या होता है, करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली. दूसरा हमारा होता है ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मीन्स क्या हुआ, द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन. और ये जो हमारा सर्किट है डेट इज नॉट कंप्लीट हम कह सकते हैं, तो इट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, सो जब ये हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट फ्लो हियर, सो नो करंट कैन फ्लो. तो दिस पोजिशन इज नोन एज ओपन सर्किट. सो what did we learn today? Today first thing that we have learned is how the symbols work. और ये symbols की हेल्प से now we know जो अब हमें पूरा बल्ब ड्रॉ करना पड़ता था बैटरी, अब हमें नहीं करना. जस्ट बाय पुटिंग द सिंबल्स वी कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. एज वेल एज हमने ये देखा आज कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में व्हाट इज द डिफरेंस. इन द क्लोज सर्किट द करंट फ्लोज, इन द ओपन सर्किट द करंट डजंट फ्लो. और बाय डायग्राम इट इज क्लियर व्हाई डजंट इट फ्लो या व्हाई द करंट इज फ्लोइंग. So this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again. Bye.